हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सामान्य ज्ञान के। ये सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का सेट 1 है। इसके बाद और भी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सेट्स रिलीज़ होंगे इसी तरह। तो अगर आपने अभी तक एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाली सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस का लाभ आप डायरेक्टली ऐसे ही लेते रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरे हैं और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपी कल्चर का संबंध है शहद के उत्पादन से, तो आंसर होगा शहद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो समर्पित है सोम देवता को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता से। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर में अंतर है पुरुष और महिला में वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को यानी अपने आप को अशोक ने मगध का सम्राट बताया वो स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने ऐसा बताया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर का संबंध इंडिपेंडेंट पत्रिका से नहीं है, इसलिए इसका आंसर B.R. अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट पत्रिका वाला आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का संबंध केसरी पत्रिका से है, एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया पत्रिका से है और दादा भाई नौरोजी का संबंध रफ्त गुफ्तार पत्रिका से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। आंसर इसका नोट कर। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। तो गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से निहारिका जो ऑप्शन है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिक है, यानी सबसे अधिकतम लिंगानुपात है चेन्नई का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं वो देख लीजिए, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो उसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी में लिखा है संविधान का चौथा ए भाग, यानी संविधान का चौथा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये सही सुमेलित है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम है। तो भारतीय संविधान में जो वरीयता यानी पदों की वरीयता की दृष्टि से इस तरह से है, राज्यों के राज्यपाल सबसे बड़े, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये इस तरह से इनके पदों की वरीयता है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ पे प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 में, यानी कि आर्टिकल 352 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक
किन्हें कहा गया है, सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यानी जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है, ऑप्शन डी देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग, यानी आयरन और स्टील का जो उद्योग होगा उसको हम लोग कोर सेक्टर उद्योग यानी कोर सेक्टर योजना के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार जो हम लोग के घरों में विद्युत सप्लाई के लिए यूज़ होता है वो है गलनांक कम होता है, उस फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहले स्वीकृति चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका किसका होता है? लोहे और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, फिजिकल चेंज, पानी में चीनी का घुलना। अगला क्वेश्चन होगा, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, तो आंसर होगा फ्लोरीन। टेफ्लॉन में क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक। तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण ही विकास का मुख्य कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी किसी भी तत्व, कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके परमाणु की जो दूसरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, यानी फैट में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि क्या करते हैं? खांसी। ठीक है, ये है खांसी, इसको नोट कर लीजिएगा, झूमिंग कृषि। अगला है, प्रतिशत खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन माफ़ कीजिएगा, प्रशीतन लिखा है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके ये प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा, तो पुटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? तो सबसे सर्वोत्तम होता है बलुई दोमट। बलुई दोमट जो होती है मृदा यानी मिट्टी सबसे अच्छी होती है सब्जियों की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? तो सबसे अच्छा प्रचुरतम स्रोत जो है प्रोटीन का वो है मटर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल जो है जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल है। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकी अध्ययन क्या है? अनुवंशिकी अध्ययन होता है वंशागति और विविधता का अध्ययन। वंशागति और विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवंशिकी अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं, तो आंसर होगा प्राकृतिक पिंड यानी नेचुरल बॉडीज़ को मृदा विज्ञान में मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक यान को चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ऐसा कोई भी यान है जो चक्कर लगा रहा है और उसी यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? यानी वो जो सेब है वो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो आंसर होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यही
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो आंसर होगा मथुरा। मथुरा का संबंध है जन कल्याण पर्व से। उसके बाद है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो महासागर। आंसर हो जाएगा महासागर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग नहीं लेता है? तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भारत के राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वो हैं 5। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 होगी। आंसर। अगला क्वेश्चन है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा चित्रकूट। इसमें सिर्फ विकलांगों के लिए ये यूनिवर्सिटी खुल रही है जिसका क्षेत्र होगा जिसका मुख्यालय होगा चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कि जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा बिजनौर और आगरा में। बिजनौर और आगरा में ये जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं भोक्सा जनजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है कृष्णा सोबती ने। कृष्णा सोबती को ने प्रदान किया है 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा राजेश अग्रवाल ने 2018-19 का उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 27वां सुल्तान अजलन शाह कप जीता? को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने ये कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, चंदागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो चंदागिरी रेलवे स्टेशन स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो 50 क्वेश्चन का जो सामान्य ज्ञान का वीडियो था ये पसंद आया होगा। और आगे और सेट्स सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस के और भी सेट्स रिलीज़ होंगे। और वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपी स्पेशल जीके मैंने 2 वीडियो रिलीज़ की है और भी यूपी स्पेशल वीडियोस जारी होंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ग्राम विकास अधिकारी का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।